नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल का एक टाउन है जिसका नाम है चंदौसी। वहां पर एकदम से भीड़ ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए पुलिस पे, सर्वे कर्मियों पे, और ऐसे में एक गजब का हिंसा का माहौल वहां पे बन गया, जिसके चलते अभी तक ये बताया जा रहा है कि 5 के लगभग लोगों की डेथ हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे में यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, क्या ये मस्जिद है या फिर यहां पर पहले मंदिर था। बेसिकली जब इस मस्जिद का फर्स्ट राउंड ऑफ सर्वे हुआ, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा क्या उसका प्रोसेस रहा। फर्स्ट राउंड ऑफ सर्वे में ये निकल के आया कि यहां पर कुछ हिंदू स्क्रिप्ट्स देखने को मिली, और देखा जाए तो यहां पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। हरिहर मतलब विष्णु और भगवान शिव का मंदिर। तो ऐसे में इस मंदिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकारनेशन का प्रोविजन देखा जाता है, वो है कल्कि अवतार। कल्कि जिसपे अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि इस कल्कि अवतार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि कलयुग अभी चल रहा है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और कलयुग का अंत कल्कि के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद में सतयुग दोबारा से रीस्टार्ट लेगा एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरिहर मंदिर है। और वहीं पर जब 1526 में बाबर ने इन्वेड किया था तो उस टाइम पर बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया, और उसी उन्हीं एक तरीके से मंदिरों को डिमोलिश कराया गया था। उसी के अंदर ये मंदिर भी चपेट में आ गया, और ऐसे में फिर उसके ऊपर ये शाही जामा मस्जिद बनवा दी। अब उस मस्जिद के सर्वे को लेकर के कोर्ट में अपील गई। अपील को कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, आप जाइए आराम से इन्वेस्टिगेट करिए। बट फर्स्ट राउंड ऑफ सर्वे इजीली हो गया। बट सेकंड राउंड ऑफ सर्वे में ऐसा कुछ देखने को मिला जो पहले कश्मीर में देखने को मिलता था। आप देखेंगे कि जब ये शाही मस्जिद की तरफ पहुंचा गया तो ऐसे में लोगों ने अपने घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठे कर लिए थे कि बोला अब वापस आएंगे सर्वे वाले और उनके ऊपर हम पत्थरबाजी कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर एक बहुत ही गजब का हिंसा का माहौल बन गया, जहां पर एक तरफ पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरी तरफ ऊपर से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप हालात देख लो, ये हालात पहले कश्मीर में देखे जाते थे। ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्से के तौर पे हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या इंटरनेट को रोक दिया गया है, स्कूल्स बंद कर दी गई है कि कैसे भी करके वायलेंस को एक बार कंट्रोल किया जाए, और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज वहां पर विजिट के लिए जा रही थी सर्वे के लिए, उनको भी एक बार रोक दिया है कि आप एक बार मस्जिद के प्रेमाइजेस में एंटर ना हो। तो इस तरीके से ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसका डिटेल हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से ही यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं वो लोग संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन इंग्लिश वाले ज्वाइन कर लो। 25 का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश वाले। रेट मात्र 8,000 रुपए, राइट। आप देख सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस की प्लस डेली एमसीक्यू मेंस आंसर राइटिंग प्लस सीसेट क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सवाल यह है कि ये एरिया कौन सा है। आप थोड़ा सा अगर दिल्ली से ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, तब आपको उत्तर प्रदेश आ जाता है स्टार्ट यहां से दिल्ली से, और उसी से थोड़ा और ईस्ट में आप निकलेंगे मेरठ से साउथ ईस्ट की तरफ, तो वहां पर है संबल। ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मेरठ से यहां पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट में यहां पर, और संबल में ही ये पर्टिकुलर टाउन है जिसका नाम है चंदौसी टाउन, ठीक है। वहां पर इस तरीके का आउटब्रेक अभी रिसेंट देखा गया है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। अब देखो, मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताता हूं कि क्या है पूरा मामला। होता क्या है कि वहां पर केस जाता है लोकल कोर्ट में। वहां का जो सिविल कोर्ट है, पर्टिकुलरली हम चंदौसी की बात कर रहे हैं, वहां पर सीनियर डिवीजन कोर्ट है, राइट। उनके पास में केस पिटीशन जाती है, और पिटीशन को लीड किसने किया? पिटीशन को लीड किया है, ये आप कह सकते हो इनको मंदिरों के मुक्ति मसीहा के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है। हरिशंकर जैन इनका नाम है, और इनके बेटे हैं विष्णु जैन। ये बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको हम रिहा करवाएंगे उस चंगुल से। खैर, वो मामला हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा यह है मेन कि यहां पर यह पिटीशन इसलिए लगाई गई कि देखो जी, सीधी बात है, अगर इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात की जाए, शाही जामा मस्जिद की, तो 1904 का अंग्रेजों के टाइम का एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना। तो उसके तहत भी इसको प्रोटेक्शन मिली है, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, उसके तहत इसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में भी 1958 में एक एक्ट आया
ठीक है, उस एक्ट का नाम मैं आपको बता दूं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, और उसी के तहत 1959 में आपके रूल्स आए। तो इसका मतलब ये नेशनली प्रोटेक्टेड, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला, नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। तो ऐसे में ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से, अगर मोटी मोटी बात करें, जैसे कि ताजमहल और बाकी हमारी प्लेसेस हैं। तो ऐसे में यहां पर इन लोगों के द्वारा ये कहा गया पिटीशन में कि जब ये नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो हमें इसका एक्सेस दिया जाए, हम यहां पर जाकर के विजिट करना चाहते हैं, हम यहां के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। राइट टू एक्सेस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर इन रूल्स और एक्ट्स के आधार पर किसी साइट को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट, मॉन्यूमेंट के तौर पे, तो यहां पर पब्लिक हैज द राइट टू एक्सेस द मॉन्यूमेंट। तो ऐसे में बोला हमें एक्सेस प्रोवाइड करो, ये पिटीशन लगाई गई उस पर्टिकुलर कोर्ट में, और उस पिटीशन को फिर बाद में अप्रूवल दे दिया कि टोटल 8 जनों ने मिलकर पिटीशन लगाई थी, जिनमें लीड कर रहे थे ये हरिशंकर जी। तो ऐसे में अप्रूवल मिल गया कि जाइए आप आराम से विजिट करके आ सकते हैं। वो विजिट एक तरीके का सर्वे ही था कि हम देखते हैं कि वाकई में हरिहर मंदिर यहीं था या कहीं और था। पर जाकर के वहां पर देखा तो नजर में आया कि हाँ भाई, यहां पर तो स्क्रिप्ट्स हैं, हिंदू स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, और साथ ही साथ हरिहर, दैट मीन्स भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बारे में यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक यूनिक विग्रह, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन यहां पर देखा गया डिफरेंट मूर्तियों का। और बताया जा रहा है कि इस मंदिर को जब बाबर ने तोड़वाया था, बाबर का एक लीडर था, नाम था उसका बेग हिंदू, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बेग हिंदू। ठीक है, बेग हिंदू यहां पर मिलिट्री लीडर था, वो आकर के उस मंदिर को डिमोलिश करा दिया। तो ऐसे में ये मंदिर जो था वो कई सदियों से, बताया जा रहा है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर को बनवाया था। जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, ह्यूमनों की शुरुआत में, अब आपको पता है द्वारिका जो आज पानी के नीचे है, राइट, उसका जो आर्किटेक्चर हो मोर और लेस भगवान विश्वकर्मा के अंडर में होया हुआ है कंप्लीट, राइट। तो उन्हीं के द्वारा बोले इसको तैयार किया गया था, और ये अपने आप में भगवान विष्णु का जो फ्यूचर इनकारनेशन होगा कल की, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलप किया हुआ है। इसका मतलब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अब इसका जब सर्वे करने गए तो फर्स्ट सर्वे तो देखो इसका हो गया था पिछले हफ्ते ट्यूसडे को, तो फर्स्ट सर्वे तक तो लोगों को इतना पता था नहीं। फिर जब ये हुआ कि भाई सेकंड सर्वे के लिए अब संडे को, जो अभी जस्ट गया है ना संडे, उस संडे को विजिट होनी थी, उस संडे की विजिट तक लोगों ने तैयारी कर ली जबरदस्त। और उन्होंने तैयारी कुछ इस तरीके से कर ली कि अपने घरों के ऊपर पत्थर रख लिए, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा शाहीन बाग में देखा गया था, राइट। तो आप क्या देखते हैं, घरों के ऊपर पत्थर रख लिए, सोडा की बोतल रख ली, इनफ्लेमेबल मटेरियल को बोतल में डाल डाल करके छोटे छोटे बॉम्ब, जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रोल बॉम्ब यूज किए गए थे अभी शाहीन बाग वाले इंसिडेंट में भी। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जब विजिट पे आया था, सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था उसके खिलाफ में। तो कुल मिलाकर के देखे जाए तो एक गजब तरीके से प्लानिंग कर ली गई इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बीच में। और फिर उसके बाद में जो पत्थरबाजी हुई है, उस पत्थरबाजी के चलते बहुत कलेश हो गया। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि 4 से 5 लोगों की तो डेथ हो गई, और उसके बाद में जिन लोगों ने भी, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन इशू की गई थी कि वह पत्थर और इस तरीके के कोई भी वायलेंस फैलाने वाले मटेरियल को कोई इकट्ठा करके रखेगा तो उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में 27 या 20 से 27 के बीच में लगभग लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई सौ फैमिलीज इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनका अरेस्ट हो सकता है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो हमारा कानून का प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना गलत है कि सही है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। भाई कोर्ट में जाकर के पिटीशन लगा करके अगर अप्रूवल लेकर के कोई सर्वे के लिए आता है तो पहली चीज तो करना अलाउड है। दूसरी चीज अगर देखें तो वहां पर अगर ये क्लेम डायरेक्टली कर लिया जाए कि भाई आप लोग अपनी जगह खाली करो, तब जाकर के वायलेंस आउटब्रेक हो, तो एक बात अलग से बनने का स्कोप बन जाता है। बट अगेन यहां पर कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया जा रहा है। अब की सिचुएशन क्या है कि एक तरफ जो इंटरनेट को बंद कर दिया गया, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, वो तो है ही, प्लस साथ ही साथ वहां पर शांति स्थापित हो कैसे भी करके, उसके लिए कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी इस पर्टिकुलर जामा मस्जिद के प्रीमाइसेस के अंदर एंटर भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर एंट्री होगी तो अगेन लोगों को भड़कने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में एक शांति स्थापित करने के लिए कोर्ट ने अपनी तरफ से काम कर दिया, और पुलिस भी अपनी तरफ से इस पूरे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एफर्टफुल दिखाई पड़ रही है। बट ओवरऑल अगर देखें ना तो एक बार एक पर्टिकुलर एरिया फिर से डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर हम मुस्लिम पक्ष की अगर बात सुने तो उनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, जैसे यहां पर हम संभल के ही एमपी हैं, ठीक है,
वो समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आउटसाइडर्स ने आकर के इस पर्टिकुलर एरिया की शांति को खत्म कर दिया, कम्युनल हार्मनी को खत्म कर दिया, राइट। अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड है नेशनल इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर है यस। तो यहां पर फिर इसका मतलब विजिट कोई भी कर सकता है अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मॉन्यूमेंट हो जाता है तो, राइट, क्योंकि राइट टू एक्सेस मैंने बोला आपको, मेंशन्ड है साफ साफ। इसके अलावा दूसरी हम बात करें तो यहां पर 1991 का, ठीक है, इंडियन वर्शिप एक्ट है हमारा, ठीक है, उसके तहत ये प्रोविजन है कि हाँ भाई मोर और लेस उस चीज को अपहेल्ड भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स में। तो ये कहा गया कि 1947 में जो भी रिलीजियस साइट्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका जो साइट प्लान या साइट का एग्जिस्टेंस का जो सिनेरियो था वो मोर और लेस 1947 से कंटिन्यू रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मस्जिद का कैरेक्टर चेंज करना कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एक्ट का वायलेशन भी कंसिडर किया जाएगा। बट पॉइंट इज ये तो जस्ट सर्वे था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर आप कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर एसपी के जो लीडर हैं उन्होंने कम्युनल हार्मनी को एक तरीके से डिसरप्ट करने की बात कह दी। तो उस जगह पे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब राइट टू एक्सेस यहां पर दिया हुआ है तो उस राइट टू एक्सेस को रोकना फिर क्या कहलाएगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर बन जाता है। सो द पॉइंट इज कि इस तरीके की सिचुएशन जो है ना, ये एक बार नहीं बार बार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हरिशंकर जी हैं, इनके द्वारा जो केसेस चलाए जा रहे हैं, पिटिशंस डाली हुई है, यही तो देखो ज्ञानवपी वाला केस लड़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बाकी और भी है इनके ग्रुप के अंदर लोग। इनके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत मतलब कहते हैं बड़े वकील हैं, ठीक है। इनके अलावा ज्ञानवपी वाला हो गया, काशी विश्वनाथ वाराणसी वाला है, वो केस भी मोर और लेस इनके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो इसी वजह से इनको आप कह सकते हो कि मंदिरों के मुक्ति मसीहा भी बोला जा रहा है। बट पॉइंट इज कि कैसे भी करके शांति बहाल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हमारा कहते ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, या फिर हम इसको थोड़ा टेक्निकली ना जाते हुए ये कहें कि कानून की कार्रवाई कानून के हिसाब से अगर चले तो ठीक है, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि इस तरीके के सिनेरियो पहले हम देखा करते थे जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली कश्मीर में पत्थरबाजी का, वहां पर बहुत हद तक कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाया। बट अगेन इस तरीके के आउटब्रेक्स जो देखने को मिल रहे हैं, पत्थरबाजी जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं वाकई में दुखद कंसीडर होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं टैकल करने की जरूरत है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सिनेरियो जो है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग यहां पर बना हुआ है। अब आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भाई राइट टू रिलीजन की अगर बात करें, राइट टू रिलीजन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और किस आर्टिकल के अंडर आपको प्रोविजन मिल जाएगा? आर्टिकल की बजाय मैं कहूंगा आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो राइट टू रिलीजन एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करते हैं? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।